अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। अच्छा, आज का जो ट्यूटोरियल है ना वो है टैब की के बारे में। टैब की ना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रेविट के अंदर। रेविट आर्किटेक्चर हो या रेविट आपका स्ट्रक्चर हो या रेविट आपका एमईपी हो, तो उन दो तीनों रेविट्स के जो फ्लेवर्स हैं उनके अंदर जो है इसका बड़ा अहम जो है रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टैब की होती क्या है और टैब की के फंक्शन क्या हैं। थोड़ा सा इसको स्टडी करने की कोशिश करती हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है रेविट में जाके हम इसको मज़ीद जो है एलेबरेट करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली टैब की को किस तरह से हम जो है यूटिलाइज कर सकती हैं या किस तरह से हम उसको इस्तेमाल के अंदर लेके आ सकती हैं। Using tab key in Revit MEP, what is the function of the tab key in Revit? In Revit, the tab key helps you cycle through overlapping elements and select the desired one. फर्ज करें ना आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो वहाँ आपकी टैब की ना काम आ सकती है किसी एक एक पूरी लेंथ को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आपने पॉलीलाइन देखी होगी ना, तो पॉलीलाइन के जो आप क्लिक करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्टिसेस होती हैं, डिफरेंट वर्टिसेस यानी हिस्से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेविट के अंदर किसी एक हिस्से को सेलेक्ट करके हम अगर टैब की को प्रेस करें तो वो सारी पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाती है, पूरे जो उसके वर्टिसेस होते हैं पूरे सिलेक्ट हो जाते हैं। इट इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन एलिमेंट्स आर स्टैक और नेस्टेड। जब एलिमेंट जो है ना आपकी स्टैक होती हैं या नेस्टेड होती हैं, किए होते हैं आपने, तो वहाँ पे काम आता है। मेकिंग इट हार्ड टू सेलेक्ट द इंटरनल एलिमेंट डायरेक्टली, यानी अगर फर्ज करें कोई किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करने में मुश्किल हो रही है तो फिर उसमें बड़ी आसानी होती है, उसमें बड़ी यानी कि सिलेक्शन करने में जो है हमें इजी हो जाता है, क्योंकि हम अगर किसी एक सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे और टैब की को दबाएंगे तो पूरा सेगमेंट, पूरे जितने भी उससे वर्टिसेस होंगे सारे जो है एक ही टाइम पे सिलेक्ट हो जाएंगे। हाउ टू यूज द टैब की इन रेविट? होवर ओवर द ओवरलैपिंग एलिमेंट। कोई भी जो एलिमेंट है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, होवर करना, सिर्फ क्लिक नहीं करना, होवर करना, सिर्फ रखना अपने कर्सर को। प्रेस दी टैब की, फिर आपने टैब की को प्रेस करना है। ठीक है, ताकि जो टैब की है ना वो साइकिल करे थ्रू दी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट उसके अंदर उनको सबको सिलेक्ट कर ले। उसके बाद क्लिक कर देना आपने। सबसे पहले क्या करना है, उसके ऊपर आपने रखना है, फिर उसके बाद टैब की आपने दबानी है और उसके बाद क्लिक करना, तो वो पूरी जितने भी वर्टिसेस उसके हिस्से होंगे उस लाइन में वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़े से टिप्स हैं। यूज टैब टू सिलेक्ट एलिमेंट दैट आर डिफिकल्ट टू एक्सेस डायरेक्टली, यानी अगर कुछ ऐसी एलिमेंट्स हैं जिनको आप आसानी से सिलेक्ट नहीं कर सकते, टैब की आपकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है। कंबाइन टैब की विद अदर सिलेक्शन टूल लाइक कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट दबा सकते हैं। कंट्रोल जो है वो जो है शिफ्ट की दबा सकते हैं, कंट्रोल की दबा सकते हैं सिलेक्शन के दौरान। पे वो भी मैं आपको जाके ना रेविट के अंदर जो है बताऊंगा। तो चले चलते हैं हम रेविट की तरफ और जाके देखते हैं किस तरह से हम जो है इस्तेमाल करते हैं टैब की को। तो यहाँ मैंने रेविट खोल लिया है और रेविट में मैं जिस फाइल पे काम करूँगा वो मैं कोई भी टेम्पलेट लेके आ सकता हूँ, स्पेशली क्योंकि मैंने एमईपी पे काम शुरू किया हुआ है, तो मैं जो है एमईपी की जो है कोई फाइल खोल लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट करें मैंने मीट्रिक आर्किटेक्चर टेम्पलेट है, मीट्रिक सिस्टम टेम्पलेट है, मैं ये वाली जो है इसे खोल लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसे ओके कर दें। ठीक है, ओके करने के बाद जो है ना आप जो है कोई यहाँ पे चले जाएं सिस्टम के ऊपर। याद रखें सिस्टम का टैब आप दबाएंगे तो आपका रेविट एमईपी की जितनी भी ऑप्शन आपके पास है, जितने भी पैरामीटर हैं, जितने भी टैब हैं, सारे आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे डक्ट में जाएं और मैंने फर्स्ट करें एक डक्ट ये बना दिया, एक डक्ट ये बना दिया, एक डक्ट ये बना दिया, एक डक्ट ये और एक डक्ट ये बना दिया। ठीक है, देखें ऐसे मैंने जो है डक्ट लगा दिया। ठीक है, इसको देखें तो आपके पास यहाँ पे ना सप्लाई एयर आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं दोबारा डक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे जाके जो है इसको मैं फर्ज करें किसी और जो है यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सप्लाई एयर आ रहा था तो यहाँ पे जाके इसको
रिटर्न ईयर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो फर्ज करें मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे इसको, ये रिटर्न ईयर है, ठीक है, इसका डक्ट आ रही है, देखिए, ठीक है। अब टैब की का काम कहाँ पे आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना दो, अगर आप सिलेक्ट करेंगे, विंडो बनाएंगे तब भी सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप क्रॉसिंग बनाएंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा। जो आपका जो ये वाला डक्ट है ये भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका जो रिटर्न है ना, रिटर्न एयर वाला, मैंने दो लगाए हैं, एक सप्लाई एयर का लगाया और एक रिटर्न एयर का लगाया, ठीक है। तो रिटर्न एयर का भी सिलेक्ट हो सकता है और सप्लाई एयर का भी सिलेक्ट हो सकता है। अब अगर मैं चाहूँ कि ये सिर्फ मैं रिटर्न एयर का या सप्लाई एयर का सिलेक्ट करता हूँ, तो सबसे पहले सप्लाई एयर पे ना हम जाके टैब की को चेक करती हैं। यहाँ पे आपने होवर करना है ऊपर, होवर मतलब कि माउस आपने रखना है ऊपर, माउस आप पे रख के आपने टैब की दबा देनी है, टैब की आपने दबा देनी। जैसे दबाएंगे देखिए ये सारा सेगमेंट आपका सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं जाके क्रॉसिंग बनाता हूँ, तो ये वो भी सिलेक्ट होगा। फिर मुझे क्या होगा, फिर मुझे शिफ्ट दबा के, ठीक है, शिफ्ट दबा के माइनस करना पड़ेगा। देखें ऐसे सारे जितने भी सेगमेंट है सारे माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके जो है मेरा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ना टाइम मुझे वेस्ट हो जाता है, टाइम मेरा काफ़ी लग जाता है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इस तरह से यहाँ पे इतना टाइम मुझे लगेगा इस पर, तो उसमें कितनी आसानियाँ, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मैं विंडो भी बनाता हूँ तब भी देखें सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं अपना क्रॉसिंग विंडो बनाता हूँ तब भी, और क्रॉसिंग बनाता हूँ तो तब भी, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका बस यही है कि आप किसी भी डट के ऊपर उसको माउस को लेके जाएं, ठीक है, और टैब की दबाएं, ठीक है, और सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद आपने अगर उसका साइज चेंज करना, उसका लेवल चेंज करना, ठीक है, कोई भी आपने लेवल फर्स्ट करें 2350 आ रहा है, ठीक है, 2800 कर दें, ठीक है। और उसके बाद आपने इसका साइज चेंज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट करें आपने ये 400 करना है और ये आपने थोड़ा सा जो है इसको 475 करना है, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ना वो साइज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ना मॉडिफाई कर सकते हैं, जो है आपने टैब की को इस्तेमाल करके किसी भी डक्ट को, या आपने डिलीट करना हो या अरेज करना हो या मॉडिफाई करना हो या उसका साइज चेंज करना हो, उसका एलिवेशन चेंज करना हो, तो इस तरह से आपको टैब की ना आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, ये जो टैब की होती है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि आपने ये देखें, मैंने 3D व्यू खोला होगा, ठीक है। 3D व्यू में आप देख रहे हैं आपको डक्ट भी नज़र आ रहे हैं, दोनों डक्ट नज़र आ रहे हैं। और प्लस मैंने क्या किया है, मैंने एक आर्किटेक्चर की दीवार भी लगा ली है, ठीक है। यहाँ पे फर्ज कर मैंने दो दीवारें लगाई हैं, दो स्केच बनाए, एक ये वाला स्केच है, ठीक है, ये वाला स्केच, और एक बाहर वाला स्केच है, ठीक है। अगर फर्ज करें ना मैं कोई इसको, अगर ये वाला सिलेक्ट, जो बाहर वाला सिलेक्ट स्केच है, इसको कम्प्लीटली सारे को साइकिल करना चाहता हूँ, सारे को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं टैब की दबाऊंगा तो ये देखें सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसको मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो और चेंज भी कर सकता था, मॉडिफाई भी कर सकता। इसी तरह ये वाला स्केच हो गया, इसको मैंने टैब की, तो ये टैब की होती है ना, ये साइकिल करती है, ठीक है। किसी भी सेगमेंट के अंदर एक जैसा सेगमेंट अगर लेंथी आपने लगाया हुआ है और आप चाहती हैं वो सारा सेगमेंट जो है उसके उसके अंदर साइकिल करे टैब की, और फिर उसको डिलीट कर दें या रेज कर दें या मॉडिफाई कर दें, तो आप इस तरह से ये जो टैब की है ना, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इसको यूज़ कर सकती हैं टैब की को। तो ये थी आज की जो छोटी सी एक्सरसाइज थी ना, ये टैब की के मतलब थी कि टैब की, जाहिर है आपने देखा होगा इसका रोल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ज़रूरी रोल है, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ना ये फ़ायदा दे सकती है, ठीक है। तो जब भी आपने इसी तरह का कोई इशू आपको आता है या बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं और आप चाहते हैं किसी एक सेगमेंट को सिलेक्ट करूँ, वो पूरा जितना भी सेगमेंट लगा उसके अंदर टैब की साइकिल करे और उसको अरेज कर दे या मॉडिफाई कर दे, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इसमें जाके काम करने में। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मुझे जितनी भी मेरी एक्सरसाइज हैं वो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।